बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ्स कॉनिक सेक्शन का एक टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज सेम। फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहेंगे और जो फिक्स्ड लाइन होगी दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? एक लाइन जो फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है, इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है पैराबोला का और एक्सिस ऑफ पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम इज द परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। तो लेट्स सी, इसकी फिगर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आपके पास फिक्स पॉइंट है विच इज कंसिडर्ड एज फोकस, इसको हम फोकस कह देते हैं, और एक फिक्स लाइन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये फिक्स लाइन हमने ड्रॉ कर दी और वो फोकस ले लिया, यह आ गया आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज DTX में इसको लिखूंगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो फिक्स पॉइंट फोकस और जो फिक्स लाइन है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपने लेने हैं, इनकी जब फिगर हम बनाते हैं या इन पॉइंट्स को हम जब इकट्ठा करते हैं तो आपके पास इस टाइप की ना एक फिगर डेवलप होती है। ये एक फिगर बनेगी आपको लुक लाइक दिस। तो अब इस फिगर के ऊपर ये बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं। दिस कर्व इज बेसिकली पैराबोला। ये पॉइंट्स की वो कलेक्शन है कि इन पॉइंट्स का किसी भी पॉइंट का मीन, यहां पे कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे P पॉइंट हमने ले लिया, P ऑफ एक्स वाई। इस पॉइंट का जब फोकस से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फोकस से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, दैट इज व्हाट PF, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें और इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करें इस पॉइंट का। जब इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस, दो जो डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे, इसको m का नाम दे देते हैं, राइट। ये आपके पास क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है, ये PM। तो इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं PM का। तो पैराबोला के केस में ये जो दोनों डिस्टेंसेस होते हैं PF और PM, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। पहली बात आपने याद रखनी है, PF इक्वल होगा PM के, और PF और PM की जब रेशो लेंगे उसको इधर आके डिवाइड कर दें तो PF और PM ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। ये रेशो जो होती है, दिस रेशो इज नाउन एज एसेंट्रिसिटी। ये जो डिस्टेंसेस की रेशो होती है फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस की जो रेशो होगी, दिस रेशो इज कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी। और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो सेम नंबर्स जब कटते हैं तो आपके पास क्या बचता है? 1 बचता है। ये आगे समझ। तो P, कोई भी पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे, एनीवेयर कोई भी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, इस पॉइंट का आप डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, दोनों डिस्टेंस हर दफा क्या आएंगे? सेम आएंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा सेम आएंगे, यानी पैराबोला के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लें, जौन सा मर्जी पॉइंट ले लें ओवर हियर ऑन दिस पैराबोला, और इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो दीज डिस्टेंसेस मस्ट बी सेम इन केस ऑफ पैराबोला। तो ये ऐसे तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन के जिनका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम हो, इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला की, कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला बेसिकली एक लाइन है जो फोकस में से पास करती है, राइट। ये लाइन है, देखें, फोकस में से पास कर रही है, और दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला कहेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। दिस इज व्हाट? एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसी तरह एक और डेफिनेशन हमने लिखी है, दैट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये देखिए, ये पैराबोला और एक्सिस ऑफ पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। हम जनरली इसके जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो क्या लेते हैं? V ऑफ H के इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला, यानी पैराबोला और एक्सिस ऑफ पैराबोला जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगे, दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद हमने एक और डेफिनेशन लिखी है, दैट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है? लेटस रेक्टम आपके पास एक ऐसी कॉर्ड है, ये अगर आपके पास ये पैराबोला है एंड दिस वन इज व्हाट? फोकस,
राइट, और ये इसका एक्सिस हम ड्रॉ कर। अच्छा जी, अब हम लेटस रेक्टम की बात करते हैं तो लेटस रेक्टम इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। फोकल देखें फोकस में से पास करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के ऊपर, और थर्ड थिंग कि ये कॉर्ड है, इसके एंड्स जो है वो पैराबोला पे लाई करेंगे। इसके एंड्स कहां पे लाई करेंगे? पैराबोला पे। तो आपके पास जो पी क्यू है, दिस इज अ कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड है। ये कहां से पास कर रही है? फोकस में से पास कर रही है, राइट, फोकस में से पास कर रही है, एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और एंड्स इसके पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? अ परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, एक ऐसी कॉर्ड जो पैराबोला पे कॉर्ड हो, फोकस में से पास करे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। दिस इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गई? लेटस रेक्टम। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस पैराबोला से रिलेटेड की हैं। अब हम आएंगे पैराबोला की इक्वेशन की तरफ, स्टैंडर्ड जर्नल, और फिर उसके कुछ एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? यहाँ पे y माइनस के का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच, और ये x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। ये दो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है। एक में x की डिग्री 1 है और दूसरे में y की डिग्री 1 है। इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो x एक्सिस, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ये वर्टिकल पैराबोला है। अब इसके जो एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं, सबसे पहले वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा? v ऑफ एच के, दिस इज वर्टेक्स, राइट। अब दूसरा हमारे पास है एक्सिस। एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंस डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1, x की डिग्री यहां पे x वाली एक्सप्रेशन की पावर 1 है, तो सो x इज पैरेलल टू x एक्सिस, x इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसका जो एक्सिस होगा, यहां पे आप देखें किसकी डिग्री 1 है? y की पावर 1 है, तो एज डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 1, सो x इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोकस की। अब फोकस के लिए आपने जो काम भी करना है, आपके पास सेंट्रल जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है। वर्टेक्स के साथ या फेर फेर करके बाकी चीजें डिटरमिन कर सकते हैं। तो फोकस इस केस में जब x इज पैरेलल टू x, ये वर्टेक्स आपने जस्ट लिखना है f, ये देखिएगा h और k, राइट। इसमें अब आप करेंगे क्या? ये फोकस के लिए थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। ये h कोऑर्डिनेट में आप क्या करेंगे? a ऐड कर देंगे, राइट। h कोऑर्डिनेट में ये वर्टेक्स ही लिखे, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट में आप a ऐड करेंगे, और इसी तरह यहां पे जब फोकस को लिखेंगे तो अब यहां पे फोकस क्या आएगा? h और k प्लस a। इसमें y कोऑर्डिनेट में, क्योंकि एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट में हमने क्या करना है? a ऐड करना है। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने ये देखिए, ये x कोऑर्डिनेट है ना, तो x इज इक्वल टू प्लस a है, तो इसको माइनस a कर देंगे। और यहां पे डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखेंगे? यहां पे डायरेक्ट्रिक्स आपने ऐसे लिखना है, y इज इक्वल टू, ये y कोऑर्डिनेट है तो y इज इक्वल टू k प्लस a है, तो इसको k माइनस a कर देंगे। अब एक चीज और है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी? ये आपके पास होगी दोनों केसेस में इज इक्वल टू 4a मॉड, प्रोवाइडेड दैट, ये देखें जो x का कोफिशिएंट है 4a है और इसमें y का कोफिशिएंट 4a है, ये 4a का मॉड जो होगा ये लेंथ ऑफ क्या होगी आपके पास? लेटस रेक्टम। अच्छा, एक बात और, a जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर a ग्रेटर देन 0 है, मीन टू से पॉजिटिव है, तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला की जो ओपनिंग होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी, राइट। और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला की जो ओपनिंग होगी इट वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरीके से अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है, ये वर्टिकल पैराबोला की अगर हम बात करें तो ये ओपन्स टुवर्ड्स अप, ये अपवर्ड ओपनिंग होगी। और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला की ओपनिंग जो होगी वो टुवर्ड्स
डाउन होगी। तो ये आपने ए के साइन से और इक्वेशन को देखते हुए आपने यूं कह लें कि चेक कर लेना है कि आइदर द पैराबोला इज ओपन्स टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट और इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कुछ चीजें हैं पैराबोला की जो हमने याद रखनी है बिफोर सॉल्विंग द सम्स रिलेटेड टू पैराबोला। अब ये पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है, फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो आपने एक्स वाई के अलावा जो अननोन्स होते हैं ना, दीज आर आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स, तो इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमने डिटरमिन करनी होंगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गिवन है उसमें कुछ भी फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो जस्ट आपने इक्वेशन को देखना है और उसमें देखना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कौन कौन से। जैसे यहां पे k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, h, तो x y तो वेरिएबल्स होते हैं, उसके अलावा जो भी आपको यू कह ले के टर्म्स नजर आएंगी वो एज अ पैरामीटर या एज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वर्क करेंगी। तो अब इनकी हमने क्या करनी है, यहां से वैल्यूज डिटरमिन करनी है, h, k और a हमने निकालना है और उसको फिर फार्मूलाज में यूज करते हुए जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हम अचीव कर लेंगे। अच्छा देखिए y में कुछ भी यहां पे प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो जब कुछ भी ना हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, -0। इसकी आपने इक्वेशन की शेप इस तरह बनानी है कि जो आपको इक्वेशन याद होंगी जनरल फॉर्म, उस फॉर्म में लेकर जाना है सबसे पहले। तो ये 8 × x - 0। देखें y में अगर कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा तो जनरल इक्वेशन में y में k माइनस हो रहा है, x में h माइनस हो रहा है। अगर आपको गिवन इक्वेशन में x और y में कुछ प्लस माइनस होता हुआ महसूस नहीं हो रहा तो आप 0 को क्या कर लें, माइनस कर लें, राइट। तो 0 को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, अब इसको कंपेयर करें, y का स्क्वायर है तो y, दो इक्वेशंस हैं तो y के स्क्वायर वाली जो इक्वेशन है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो ये भी आपको डिसाइड करना होगा कि किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आपने जो डिजायर्ड वैल्यूज हैं वो डिटरमिन करनी है। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे y का स्क्वायर है तो y के स्क्वायर वाली इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करेंगे। अगर x का स्क्वायर होता तो x की स्क्वायर वाली इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं। आप देखिए y माइनस k 0 है तो k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 8 एंड h इज इक्वल टू 0। ये देखें यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 4a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है तो 4a 8 के इक्वल, और x में h माइनस हो रहा है, यहाँ पे 0 माइनस हो रहा है तो h की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब 4 को डिवाइड करें इधर आके 8/4 तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स थे वो सारी वैल्यूज हमने डिटरमिन कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा, v ऑफ एच के, तो h की वैल्यू भी 0 है इस केस में और k की वैल्यू भी 0 है, तो दिस इज वर्टेक्स। अब सेकेंडली हम बात करेंगे एक्सिस की कि एक्सिस क्या है, सिंस डिग्री ऑफ, देखें किसकी पावर 1 है, यहां पे x की पावर 1 है, डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो x इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये आ गया। अब मैंने फोकस के लिए आपको एक बात बताई हुई है कि फोकस जब डिटरमिन करना होगा तो फोकस के लिए हम क्या करेंगे, फोकस के लिए अगर ये पैरेलल टू x की डिग्री 1 है तो x इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, y की 2 है, तो x इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अब ये जो वर्टेक्स है इसके x कोऑर्डिनेट मीन टू से h में हम a प्लस कर देंगे और ये k आ जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, h की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2 और k की 0, तो फोकस इज व्हाट, आपके पास 2 0 आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। यहाँ पे तो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट है ना, x से इसको कंपेयर करके +a की जगह -a कर दें तो अब x इज इक्वल टू h आपके पास 0 a2 तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस सम। तो अब ग्राफ इस इक्वेशन का कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है। ये x एक्सिस आ गई, y एक्सिस। अब सेकेंडली आपने ये काम करना है, सबसे पहले वर्टेक्स को आपने देखना है कि वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 है तो 0 0 इज अवर हेयर ओरिजिन पे, तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया, राइट। अब वर्टेक्स के बाद सेकेंडली हम देखते हैं फोकस क्या है। फोकस आपके पास है 2 0, फोकस 2 0, 2 इज x कोऑर्डिनेट एंड y 0, तो x एक्सिस पे हम 2 यूनिट्स क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो ये आ गया 1 और ये 2,
ये 2 यूनिट आपने जस्ट यूं कह लें कि अंदाजे से ही करना है। ये आ गया जी F20 आ गया, राइट। आफ्टर दैट अब आपने पैराबोला ड्रॉ करना होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पैराबोला हमेशा वर्टेक्स में से ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स में से ड्रॉ करते हैं और टुवर्ड्स फोकस, यानी इस तरह ड्रॉ करते हैं कि फोकस मस्ट लाई इनसाइड द पैराबोला, ये मतलब इसको कंटेन करे। तो ये देखें फोकस इनसाइड आ रहा है, वर्टेक्स में से हमने पैराबोला ड्रॉ किया। अब एक और चीज आपने याद करनी है, जितना डिस्टेंस ये होगा यानी 2 यूनिट्स है ना, इतना ही आपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, 1 2। और यहां पे अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस तो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन, तो ये आपने परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है यहां पे। तो दिस वुड बी व्हाट x इज इक्वल टू -2, ये क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपने फोकस के अपोजिट, जितना फोकस वर्टेक्स से आपने काउंट किया होता है, इतना ही डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी आप काउंट करके तो क्या करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल मीन टू से जो एक्सिस होगा उस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये भी अब एक क्वेश्चन है, इसमें भी यही सारी चीजें फाइंड करनी है। इसमें देखें एक्स में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, वाई में तो इसमें 0 माइनस करेंगे, और इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, y -0। अब इसको कंपेयर करें, देखिए अब x के ऊपर स्क्वायर है, तो दो में से आपने वो वाली इक्वेशन पिक करनी है जिसमें x के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो ये आ गया 4a इंटू वाई माइनस k, राइट। अब देखिए h की वैल्यू x माइनस h की जगह पे 0 आ रहा है, 4a, और ये y का जो यहां पे कोफिशिएंट है -16 आ गया, और k आपके पास कितना आ गया, 0, -16/4, तो ये -4 आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की। अच्छा, वर्टेक्स में ये बात आपने याद रखनी है, ऊपर इक्वेशन जो मर्जी हो, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें h हमेशा पहले आएगा, k हमेशा बाद में आएगा। इट इज ऑलवेज दिस ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड। बाकी ऊपर इक्वेशन जो मर्जी हो, वट एवर इज, आपने h और k के ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना। अब h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0। वर्टेक्स के बाद हम बात करते हैं एक्सिस की, कि एक्सिस क्या होगा इसका, सिंस डिग्री ऑफ y इज 1, अब y की पावर 1 है यहां पे, सो x इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपके पास है फोकस। फोकस के लिए मैंने आपको ये बात बताई थी, अब एक्सिस क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है ना। अब ये वर्टेक्स ही लिखेंगे, बट इसके जो y कोऑर्डिनेट होगा उसमें a ऐड करेंगे जब एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये फार्मूले में लिटिल बिट चेंज आएगी, इसको आप देख लीजिएगा। तो फोकस आ गया आपके पास 0 0 और a की वैल्यू -4, तो दिस इज f0 -4, ये फोकस आ गया। एंड द फाइनली डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स को भी देख लेते हैं। देखें ये y कोऑर्डिनेट k प्लस a है ना, तो y इज इक्वल टू k प्लस है तो -a कर देंगे। ये y कोऑर्डिनेट जो भी a वाला होगा कोऑर्डिनेट उसको नीचे लेकर आना है, और देखना है अगर x है तो x से कंपेयर करना है, y कोऑर्डिनेट है तो y से कंपेयर करना है। तो y इज इक्वल टू k आपके पास कितना है, 0, और a की वैल्यू -4, तो नाउ इट इज y इज इक्वल टू 4। लेट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्टेक्स को ड्रॉ करना है, 0 0, तो 0 0 इज ओवर हियर, ये ओरिजिन पे ही है, तो ये 0 0 आ गया, राइट। सेकंड, अब आपने क्या करना है, फोकस 0 -4, 0 -4, x 0 है, ये फर्स्ट हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है -4, तो y कोऑर्डिनेट पे -4 ट्रेवल करेंगे, 1 2 3, और ये आ गया 4, तो दिस इज व्हाट फोकस 0 -4। अब आपने पैराबोला ड्रॉ करना है, कीपिंग इन माइंड कि ये वर्टेक्स में से ड्रॉ करेंगे और फोकस की तरफ इसकी डायरेक्शन रखेंगे, राइट। ये आ गया ये पैराबोला। अब आपको ये बात भी पता है कि वर्टेक्स से जितने यूनिट्स आपने फोकस तक ट्रेवल किए, इसके ऑपोजिट उतने यूनिट्स आपने ट्रेवल करने हैं। 4 यूनिट्स हैं, तो 1 2 3 4, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर x एक्सिस पे काउंट किया तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, अब इस केस में y एक्सिस पे ट्रेवल किया तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट्रिक्स, ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4, वो भी इसके ऊपर आप इंसर्ट कर दें, तो नाउ इट इज कंप्लीट।
अच्छा इसमें भी एक्स वाई में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो आप जीरो माइनस कर दें टू मेक इट के ये जनरल इक्वेशन की तरह नजर आए, सो कंपेरिजन इजी हो जाए। तो कंपेयरिंग विद, इसको आप कंपेयर करें x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के। अब h यहाँ पे भी 0 है और 4ay का कोफिशिएंट इट इज़ 5 और k की वैल्यू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। अब आपने क्या लिखना है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स इज v ऑफ एच के इज इक्वल टू वी ऑफ एच, आपके पास 0 है और k भी 0 है। अब बात करते हैं एक्सिस की, तो एक्सिस क्या होगा, दैट इज वेरी इजी टू डिटरमिन, डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 1, सो x इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। तो अब y कोऑर्डिनेट के साथ छेड़खानी करेंगे फोकस के लिए, वर्टेक्स ही लिखेंगे बट एच के प्लस ए, तो ये 0 और ये आ जाएगा 5/4, वो k की वैल्यू 0 प्लस 5/4 ही आएगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम मूव करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स होगा y कोऑर्डिनेट है k प्लस ए, तो y इज इक्वल टू k माइनस ए, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/4। दिस इज व्हाट डायरेक्ट्रिक्स। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स देखना है, वर्टेक्स इज ओरिजिन अप टू एट, तो इसको ओरिजिन को ड्रॉ करेंगे v ऑफ 0 0, फिर है 5/4, 0 x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5/4 है, तो मीन y के ऊपर आपने 5/4 काउंट करना है। तो ये आप यहाँ तक, ये बस जस्ट आपने डायरेक्शन आपने देखनी 5, जब इस तरह फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो आप देख लें ये 1 पॉइंट समथिंग बनता है, तो बस y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट से कुछ आगे मूव करके आप ये क्या कर देंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे। तो ये फोकस आ गया 0 5/4 एंड नाउ पैराबोला जो ड्रॉ करेंगे ये आपने इस तरह ड्रॉ करना है, ये अब आपके पास क्या आ गया, पैराबोला आ गया। अच्छा जी, अब इसके बाद पैराबोला आपके पास आ चुका है, अब डायरेक्ट्रिक्स अभी तक स्टिल बाकी है, तो जितना ये वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस नीचे रख के यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे y एक्सिस के ऊपर, इट वुड बी व्हाट, योर डायरेक्ट्रिक्स। तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स विच इज y इज इक्वल टू माइनस 5/4। अच्छा एक बात याद रखिएगा, फोकस जितना क्लोज होगा कर्व उतनी स्मूथ होती चली जाएगी और जितना ये दूर होता जाएगा कर्व उतनी ही शार्प होती चली जाएगी। ये लाइक दिस जी, ये इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये वर्टेक्स और फोकस आर सो क्लोज, ये देखिए सो क्लोज है, तो पैराबोला वर्टेक्स से ही ड्रॉ करेंगे तो इट इज लाइक अ, ये आपके पास प्लेट की तरह आपने इसको बिल्कुल स्मूथ सा कर्व आपने ड्रॉ किया, और अगर ये दूर हो जाए वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस, ये फोकस हम इधर कहीं बना देते हैं, तो इस केस में जो पैराबोला बनेगा इट वुड बी क्वाइट शार्प, तो दिस वुड बी लाइक दिस, तो ये पैराबोला आपके पास बन जाएगा। तो अगर आप फोकस को दूर करते जाएंगे तो डेफिनेटली ये शार्प होती चली जाएगी कर्व। ये भी अब एक पैराबोला आपको गिवन है, इसमें भी आप वही काम करेंगे, -12 इंटू एक्स माइनस 0। तो कंपेयरिंग विद, इसको जल्दी से ज़रा कंप्लीट करते हैं बिकॉज इट इज़ लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, तो न्यू इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट ये क्वेश्चन नया है। तो k की वैल्यू 0 आ गई, 4a आपके पास -12 आ गया एंड h इज़ व्हाट 0, तो a आ गया -12/4, तो a इज़ -3, राइट। तो अब सबसे पहले वर्टेक्स लिखेंगे, वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे, वर्टेक्स इज़ v ऑफ h k, तो h की वैल्यू 0, k की 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्सिस क्या होगा, सिंस डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1, अब x की पावर 1 है, तो सो x इज पैरेलल टू x एक्सिस, या अपना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप स्ट्रेट अवे ये कह दें x इज पैरेलल टू x एक्सिस, तब भी बात ठीक है। ये जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए है कि आप इसको अच्छे से माइंड में बिठा लें। अच्छा ये जो फोकस होगा इट वुड बी h प्लस a, क्योंकि अब x एक्सिस है तो h प्लस a k, तो ये आ गया a की वैल्यू -3 और ये k कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। फोकस के बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू h माइनस a, तो x -3 आ जाएगा,
x इज इक्वल टू +3, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ इसका भी वैसे ही बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपने ड्रॉ करना है, नथिंग इज न्यू। अच्छा अब क्या होगा, वर्टेक्स आपके पास 0 0 है, तो ये वर्टेक्स आपने 0 0 ड्रॉ किया, फोकस -3, तो -3 अब x कोऑर्डिनेट, पहला x होता है सेकंड y, तो x पे -3, लेफ्ट वर्ड आप काउंट करेंगे -3, ये आ गया फोकस। तो अब आपने क्या करना है, फोकस आ गया, तो जब पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस जी। ये हमारी फिगर इतनी नीट एंड क्लीन नहीं होंगी बिकॉज हम बहुत शार्पली मूव करते हैं। अच्छा ये जितना ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस आपने इधर रखते हुए 3 यूनिट से मूव करना है, 1 2 एंड 3 यूनिट, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इट वुड बी व्हाट, योर डायरेक्ट्रिक्स। ये x इज इक्वल टू 3 आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ये अब इक्वेशन इसमें देखें y में 1 माइनस हो रहा है, तो इट्स ओके, x में कुछ भी नहीं हो रहा, तो x में हम 0 कर देते हैं। x y में पहले देखते हैं क्या प्लस माइनस हो रहा है, राइट, ये आ गया। अब इसको कंपेयर करें, दोनों में से देख लें किसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो ये x के ऊपर स्केयर है, तो x माइनस एच का स्केयर, 4ay माइनस के, तो ये h इज इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 1, तो a आ गया 1। अब उसी तरह वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगा इस केस में, v ऑफ h के, तो h आपके पास 0 है, k 1। फिर बात करते हैं एक्सेस की, सिंस डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 1, सो एक्सेस पैरेलल टू x एक्सेस, पैरेलल टू x एक्सेस, राइट हो गया, या अलॉन्ग x एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सेस भी आ गया। अब हम बात करते हैं फोकस की कि व्हाट इज द फोकस। तो फोकस के लिए v ऑफ h k प्लस a, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो सो y कोऑर्डिनेट में हम a क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे, a ऐड करेंगे, तो ये फोकस आ गया। तो फोकस h की वैल्यू आपके पास 0 है और k भी 1, a भी 1, तो 1 + 1 2, तो फोकस इज योर 1 + 1 2। अब इसके बाद बात है डायरेक्ट्रिक्स की, तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज y इज इक्वल टू k माइनस ए। ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, अगर x है तो x इक्वल टू y है, तो y इज इक्वल टू h है तो h प्लस a, और तो ये माइनस a का साइन चेंज करके लिखेंगे, तो y आ गया 1 - 1, तो y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, इट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन होती है, और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होगी, राइट। तो अब आप पैराबोला ड्रॉ करें, तो ये आ गया आपके पास। सबसे पहले वर्टेक्स की तरफ बढ़ते हैं, वर्टेक्स इज 0 1 0 1 0 0 1, तो y पे 1 काउंट करेंगे, ये आ गया वर्टेक्स 0 1। अब फोकस कितना है आपके पास 0 2, तो y पे 2 काउंट करेंगे, x 0 है तो y पे 2 काउंट किया, ये आपके पास 2 आ गया, दिस इज व्हाट फोकस 0 2। अब पैराबोला आप ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स में से किसकी तरफ मोड़कर, फोकस की तरफ मोड़कर, और इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो चूंकि x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर आप लिखते हैं डायरेक्ट्रिक्स एंड इट इज y इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, x एक्सिस ही डायरेक्ट्रिक्स है बिकॉज y इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसमें x 1 माइनस हो रहा है, x में से 1 माइनस हो रहा है, y में 2 हो रहा है, तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन जर्नल है वो माइनस के साथ है, तो ये y प्लस को ब्रेक कर दे, माइनस इंटू माइनस 2। अब इसको कंपेयर करें जिसके ऊपर स्केयर है उस वाली इक्वेशन के साथ, तो ये x माइनस एच का होल स्केयर 4ay माइनस के आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1 आ गया, 4a इज इक्वल टू 8 आ गया, एंड k आपके पास -2। आपने रिस्पेक्टिव वैल्यूज को कंपेयर करना है, देखना है किसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है, वो कंपेयर होंगी। h के और a के लिए हमने कैलकुलेशन करनी होती है, 2 आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स कितना होगा, v ऑफ h k, v ऑफ h आपके पास 1 है, k -2 है। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सिस की, कि एक्सिस कितना है, एक्सिस है आपके पास सिंस डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 1, सो एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, यह आ गया। अब हम बात करते हैं फोकस की, फोकस क्या होगा, f ऑफ h, और k में अब क्या करेंगे, a ऐड करेंगे फोकस के लिए, बिकॉज यहाँ पे y एक्सिस है, तो h आपके पास कितना है 1 और k आपके पास -2 एंड a इज 2, तो फोकस आपके पास आ गया 1 0, राइट। अब फोकस के बाद लास्ट हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स वुड बी व्हाट, ये k प्लस a है,
तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू के माइनस ए। तो k की वैल्यू अगर आप नोट करें तो कितनी है -2, a की वैल्यू 2, तो ये -4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -4, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। इसमें एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी, वो ये है कि आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब वर्टेक्स 1 -2 है, तो x एक्सिस पे 1 काउंट करेंगे और y एक्सिस पे -2, तो -2 के लिए नीचे एक काउंट करना पड़ेगा। ये 1 -2, तो ये इन दोनों के सामने यहां पे आप क्या कर देंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे। तो इट इज व्हाट, ये आपके पास v ऑफ 1 -2 आ चुका है। अब इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें फोकस की, तो फोकस के लिए x पे 1 काउंट करना है, y पे 0, तो x पे ये 1 काउंट हुआ पड़ा है, ये फोकस आ गया। अब देखें, जब कभी भी फोकस और वर्टेक्स जब कभी भी प्लेन में मूव कर जाए तो आपने पहले एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि फोकस और वर्टेक्स में से पास कर रही होगी। तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, राइट। दिस वन इज व्हाट, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, आप पैराबोला कैसे ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स में से ड्रॉ करेंगे और फोकस की तरफ मोड़ के ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। दिस इज व्हाट, पैराबोला। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -4 है, तो y पे -4 काउंट करें, 2 3 और ये आ गया 4, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। इट वुड बी योर डायरेक्ट्रिक्स। तो y इज इक्वल टू -4, दिस इज व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा भी, अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करें तो y स्क्वायर के साथ y भी नजर आ रहा है। स्क्वायर वाली का ना होल स्क्वायर होना चाहिए। देखें, y अगर है तो इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। तो y के साथ अगर एक और y आपको अगर नजर आ जाता है तो आपने यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, इसको दूसरी जानिब ले जाते हैं, y प्लस -2y, राइट, ये आ गया। अब देखें, y स्क्वायर -2y, तो अब y का जो कोफिशिएंट है ना 2 है, 2 का हाफ करें, हाफ के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ हो जाता है, तो ये 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये आ गया y स्क्वायर -2y प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला बन रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं y -1 का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे x प्लस 9। अब इसको सीधा भी कर लेते हैं, y -2x प्लस इंटू प्लस, ये प्लस को हम माइनस में ब्रेक कर दिए, ये ताकि इसकी जो शेप है ना वो पैराबोला के जैसी नजर आए। तो ये +9 था x के साथ, तो इसको माइनस इंटू -9 कर दिया। बाहर कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 इंटू हमने लिखा ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो कंपेयरिंग विद, अब इसे कंपेयर करें इसके मिलते जुलते पैराबोला से, यह आ जाएगा 4a इंटू एक्स माइनस एच, तो k की वैल्यू 1 आ गई और 4a आपके पास 1 आ गया, h की वैल्यू -9 आ गई। तो अब 4 को डिवाइड कर दें तो a इज व्हाट, 1/4। अब इसके बाद इसके एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, इसका वर्टेक्स क्या होगा, v ऑफ h के वर्टेक्स है, v ऑफ h आपके पास कितना है, -9 और k है आपके पास 1, ये वर्टेक्स आ गया। अब बात कर लेते हैं एक्सिस की, तो एक्सिस क्या होगा, डिग्री किसकी यहाँ पे 1 है, अगर आप गौर करें तो x की होल पावर 1 आ रही है, x वाली एक्सप्रेशन की होल पावर 1 है। तो एज डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो x इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। अब फोकस की बारी आती है, तो फोकस क्या होगा, ये h में a ऐड करेंगे क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है k, तो ये आ जाएगा आपके पास f -9 प्लस 1/4 और k की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो ये आपके पास आ गया फोकस -36/4, सॉरी ये आ जाएगा -35/4 और ये 1 आ गया, राइट। तो इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स की तरफ आना है। तो डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, x इज इक्वल टू h माइनस a, तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, -9 -1/4, तो x इज इक्वल टू -37/4 आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं इसका पैराबोला को ड्रॉ करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ के लिए उसी तरह x एक्सिस और y एक्सिस आपने प्लॉट करना है, तो ये x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गया। तो अब x एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले वर्टेक्स को काउंट करते हैं, ये x पे -9 y पे 1,
तो x कोऑर्डिनेट पे -1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस वाली साइड पे -9 आ गया, और y पे 1 तो 1 काउंट करें। ये वर्टेक्स फिर हवा में हो गया है, तो अब हमें एक्सिस खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आ गया। अब हम बात करते हैं फोकस की। तो फोकस है -35/4, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 8.7 या इस तरह कुछ आता है, 8.9 कर ले चलें। ये 8.9 है जो कि सो क्लोज है 8 तक हम इसको ले आते हैं, 8 से थोड़ा सा आगे। तो ये देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को कोइंसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फोकस आ गया और y कोऑर्डिनेट पे 1। तो अब देखें वर्टेक्स मैंने कहा जब भी प्लेन में चला जाए तो आपने पहले एक्सिस ड्रॉ करना है वर्टेक्स और फोकस को आपस में मिलाकर। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सिस आ गया, राइट, दिस इज एक्सिस। अब पैराबोला ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स में से, और ये काफ़ी यूँ कह लें कि आपके पास जो है ना स्मूथ कर्व होगी, ये फ्लैट कर्व है आपके पास, ये आ गया। अब देखें जितना ये डिस्टेंस है ना इनके बीच में, इतने डिस्टेंस ये रख के यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इट वुड बी व्हाट, योर डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज -37/4, राइट हो गया। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अच्छा अब ये एक पार्ट है एक्स स्क्वायर के साथ एक्स आ रहा है, तो सो अब इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लगाएंगे। एक्स वालों को एक साइड पे कर लेते हैं और वाई को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, राइट। अब आपने इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, तो 8 का हाफ करें, 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ऐड कर दे बोथ साइड्स, एडिंग 4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये ऐड करें आप, 8x + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y - 4 + 4 का स्क्वायर, राइट। तो ये अब आ जाएगा आपके पास x - 4 का होल स्क्वायर, ये स्ट्रेट अवे फार्मूला बन रहा है, और यह आ जाएगा 8y - 4 + 16। तो ये 16 में से 4 माइनस करें 12 आएगा। अच्छा ये आपके पास आ गया 4 है, ये मिस्टेकनली 8 हमने लिख दिया है, तो 4 का हाफ फिर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये भी 2 का स्क्वायर होगा। ये 4, तो ये 4 से कैंसिल होके 0 आ गया, राइट। अब देखें y में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो सो हम क्या करेंगे, y - 0 करेंगे। अब इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद, तो कंपेयर करें x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - k। तो अब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, और 4a आपके पास 8 है एंड k विल बी 0, तो a की वैल्यू 8/4 इट इज़ 2। तो वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा HK। यह अब आपने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन, क्योंकि अब इस जैसे काफ़ी क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, तो ये अब आपने खुद ट्राई करना है। मेन काम हमने कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 6x² - 1। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर नजर आ रहा है, वो x स्क्वायर नजर आ रहा है। तो आपने पैराबोला की इक्वेशन में अगर सिर्फ एक स्क्वायर नजर आ रहा है और वो एक ही टर्म है स्क्वायर के साथ, तो आपने उसको सेपरेट करना होता है, मीन टू से आइसोलेट करना होता है। तो 1 को इधर लें, 6x², अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इधर आके डिवाइड करें, 1/6 y + 1 इज इक्वल टू x²। तो ये x - 0 का स्क्वायर 1/6 y - 1, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद x - h का होल स्क्वायर 4ay - k। तो h की वैल्यू 0 आ गई, 4a इज इक्वल टू 1/6 आ गया, और k आपके पास -1, तो 4 को डिवाइड कर दें तो इट इज़ 1/24। अब आप क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे HK होगा। इसी तरह एक्सिस की बात करें यहाँ पे, तो एक्सिस चूँकि y की पावर 1 है तो y एक्सिस होगा, राइट। और इसके बाद फोकस की बात करें तो फोकस h × k + a होगा, और इसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू k - a। तो ये वाला केस बन रहा है, ये वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है एंड फाइनली इसको ड्रॉ भी करना है।